वहीद अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड सीनियर BRS अक़लियती कायद ने आज बाजार घाट में अपने हमरा साबिक़ा सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन और मोहम्मद इस्मतुल्लाह खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर वो वाकई सेक्युलर है और अक़लियतों की तरक्की चाहते हैं तो BC कमीशन में BCE तबके से नुमाइंदगी दी जाए और एक को रुकन बनाया जाए, फिर बाद में सर्वे करवाया जाए। हुकूमत की हिट धर्मी से मुस्लिम तबके में नाराजगी पाई जाती है। पूरा 1 साल होने को है, आज तक वज़रात में मुस्लिम तबके को शामिल नहीं किया गया। ये बहुत मायूस कुन बात है। तारीख कभी ऐसा नहीं हुआ है और जियो 18 और 33 के जारी करने के तरीक़ेकार से हुकूमत की हट धर्मी से मुस्लिम तबका नाराज हो चुका है। और एक दिन कबल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुकूमत की जानिब से तश्कील दिया गया कमीशन में भी अक़लियतों को शामिल नहीं किया गया, जिसमें हम बड़े पैमाने पर हिकमत अमली तैयार करते हुए एहतजाज करेंगे। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने नए और कई बार मुसलमानों को नजरअंदाज किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत में इंद्रम्मा मकानात के मुस्तहीन की शिनाख्त और दूसरे फलाही स्कीम्स के तहकीकी खानदानों की निशानदही के लिए रियासत भर में कमेटी इंदिरा और तश्कील देने की तैयारी की गई थी। इंदिरा कमेटी में मुबैना तौर पर मुस्लिम तबके को नजरअंदाज किया गया। घर घर सर्वे करने की तैयारी कर रही वहां भी मुस्लिम को बड़े बड़े पैमाने पर मुस्तरद किया गया। हुकूमत ने मुबैना तौर पर अपनी मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर मुस्लिम तबके को नजरअंदाज करते हुए शामिल नहीं किया था। महज BC तबके से मुसलमानों की मुनफरिद शिनाख्त साबित नहीं होती। BC जमरे में मुसलमानों को BCE जमरे के तहत अपनी शिनाख्त साबित करना होगा। अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट ने इल्जाम ऐड किया है कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने दानिस्ताना तौर पर कई बार मुसलमानों को नजरअंदाज करते हुए मुस्लिम तबके की हक तलफी की, जबकि कांग्रेस पार्टी को बरसर इख्तिदार लाने में और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ओहदे पर फायज करने में रियासत तेलंगाना के मुसलमानों का नुमाया किरदार रहा है। 18 के ऊपर भी और जियो 33 के ऊपर भी जो दोनों जियो है उसमें तरमीम की जरूरत है। हम चाहते हैं हुकूमत से, वाकई अगर आप संजीदा है और आप सेकुलर है तो मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं कि आप उसमें अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को ऐड कीजिए, क्योंकि कई जगह इलेक्शन की सूरत हाल पेश आ रही है जिसकी वजह से वहां पर कारपोरेटर इंदिरम्मा इंदुलू का चेयरमैन नहीं बन सकता और कई अजला में भी इलेक्शन दरकार है। आपके आने वाले दिनों तक ये इंदिरम्मा कमेटी का ना वो कारपोरेटर होगा, ना वो काउंसलर होगा, ना आपका जिला परिषद या MPTC कोई मेंबर रहेगा। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं, शब्बीर अली साहब का एक स्टेटमेंट भी मैंने सुना था, क्योंकि शब्बीर अली साहब को पहले तो ये मालूम ही नहीं है कि जियो निकला। आज जियो निकल गया, कई दिन गुजर गए बाद उनका स्टेटमेंट आ रहा हम अक़लियतों को BCE में लेंगे। मैं शब्बीर अली साहब से ये कहना चाहता हूं, आप सोचिए BC का जो मतलब है, आज जो सर्वे हो रहा है आप उसमें मुदाखिलत नहीं करें। गवर्नमेंट ने जियो 33 जारी कर दिया और जियो 33 में क्लियर है कि अक़लियतों का ना माइनॉरिटीज का उसमें जिक्र है। अब जहां तक BC तबके का सवाल है, BC तबका पूरा मुत्तहिदा तौर पर यह चाहता है BC में अक़लियतों को ना लिया जाए। पूरी साजिशें इसमें रची जा रही है और मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप संजीदा है वाकई BCE में अगर मुसलमानों का रोल रहेगा तो मैं शब्बीर अली साहब से चैलेंज करता हूं, पहले आप BC कमीशन जो फॉर्म करे उसमें और एक नया जियो जारी करते हुए BC कमीशन में एक BCE कम्युनिटी से मुसलमान को आप शामिल करिए, मेंबर बनाइए। BCE कमीशन में पहले एक मुसलमान को मेंबर बनाइए, उसके बाद सर्वे कराइए। उससे पहले अगर सर्वे होगा तो हम जगह जगह सर्वे लोग साफ तौर पे, अगर आप संजीदा है शब्बीर अली साहब, आपने स्टेटमेंट दिया है कि BCE तबके में मुस्लिम 70% मुसलमान आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं BCE कमीशन में आप एक मुसलमान को रुकन बनाइए, क्योंकि वो साथ रहा तो हमको भरोसा रहेगा। और मैं अवाम से भी ये मुतालबा करता हूं, अवाम इसमें एहतियात बरतें। कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट